हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो ऑफ द सीरीज़, एक्चुअली थर्ड वीडियो ऑफ द सीरीज़, जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स और हमारी डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। तो अगर हम देखेंगे, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि हमको मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है और हमको जोन आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो जोन्स में क्या होता है, जोन दो प्रकार के होते हैं। एक डिमांड जोन होता है जहाँ से प्राइस डिमांड लेके ऊपर जाती है, और एक सप्लाई जोन होता है जहाँ से प्राइस सप्लाई लेके नीचे आती है। तो डिमांड इज बेसिकली वहाँ बंच ऑफ बाय ऑर्डर्स पड़े होंगे, बहुत सारे बाय ऑर्डर होंगे। तो प्राइस जब भी उस बाय जोन में आएगी, तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, प्राइस ऐसी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से जहाँ से भी प्राइस स्टार्ट होती है ना, तो वो स्टार्ट के जो एकदम बॉटम पे जो होते हैं, वो उनको हम एक डिमांड जोन बोलेंगे। ठीक है, जब ट्रेंड बुलिश है तो ये हमारे डिमांड जोन होंगे। और हमेशा प्राइस में क्या होता है, अपना इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमारे ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स की लाइन हो गई। तो जोन हमेशा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ये एक्सट्रीम जोन, जहाँ से एकदम प्राइस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था एंड फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था। और एक होता है अपना डिविजनल जोन, जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर मतलब प्रीवियस हाई के जस्ट आसपास होता है, जस्ट नीचे होता है या उसी पॉइंट पे होता है या थोड़ा सा ऊपर होता है, तो उसके आसपास होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं डिविजनल जोन। तो मैं यहाँ पे पहले प्लॉट कर देता हूँ एंड इसके बाद हम इसको नाम देंगे। तो ये हो गया हमारा डिविजनल जोन। एंड ये वाला जो हो जाता है, ये होता है हमारा एक्सट्रीम जोन। ठीक है, सेम चीज सप्लाई में भी होगी। ये तो प्राइस क्या होता है, कभी कभी प्राइस क्या होगा कि प्राइस आपका डिविजनल जोन पे आएगा, यहीं से उसको डिमांड मिलेगा, थोड़ा अक्यूमुलेट करेगा, टाइम पास करेगा एंड यहीं से वापस चल जाएगा। बट कभी कभी होगा कि प्राइस में सप्लाई थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, मार्केट में सप्लाई थोड़ा ज़्यादा है, तो वो यहाँ आएगा डिविजनल जोन पे, थोड़ा सा रिएक्ट करेगा, फिर उसके बाद वापस से जाएगा और एक्सट्रीम जोन पे वो अपना डिमांड लेगा, यहाँ पे अक्यूमुलेट करेगा और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और एक नया हाई बनाएगा। तो दोनों भी सिनारियोस वैलिड है, दोनों भी सिनारियोस आपको हमेशा आइडेंटिफाई या फिर कंसिडरेट करके चलना पड़ता है। तो हम दोनों सिनारियोस को ये देखेंगे। और अगर इसकी बात की जाए सप्लाई जोन की, तो सेम चीज़ ऐसा होगा, अगर मार्केट बेरिश है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो उसका जो टॉप का जोन होगा उसको हम एक्सट्रीम सप्लाई जोन कहेंगे, और जो जस्ट जो एकदम पास में होगा, हमारे प्रीवियस लो के पास में होगा, उसको हम डिविजनल जोन रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ डिमांड एंड सप्लाई जोन्स का जो आइडेंटिफाई करने का तरीका है वो एकदम सेम है, आपको बस ट्रेंड के हिसाब से उसको डिसाइड करना है। तो ये हमारी बेसिक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन हो गई है इसकी। अभी हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं चार्ट पे, एंड चार्ट पे हम आइडेंटिफाई करेंगे ये जोन्स को। ठीक है, तो अभी मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड ये मार्केट, ठीक है। अभी मैं कोशिश करता हूँ एक जोन या फिर एक ये ढूंढने की जहाँ पे मुझे दोनों एग्जांपल्स दिखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो ये एक बहुत अच्छा एरिया है जहाँ से ये जो स्ट्रॉन्ग है एकदम ट्रेंड हमारा, जो दिसंबर 24 से ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चालू हुआ था और ये काफ़ी महीने तक चला था, फरवरी तक चला था, 3 महीने। उसके बाद पुल बैक आया और उसके बाद काफ़ी ट्रेंड एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो यहाँ देखिए, ये एग्जांपल हमको इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम मार्केट स्ट्रक्चर प्लॉट करने जाएंगे, तो मार्केट स्ट्रक्चर में हम हमेशा देखते हैं कि भाई ट्रेंड किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो अगर मैं ये लो को पकड़ूँ, यहाँ से प्राइस ने फर्स्ट टाइम यहाँ से पुश किया था सबसे ऊपर, एंड उसके बाद में ये वो यहाँ तक आया। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा यहाँ तक हमारा प्रीमियम डिस्काउंट जोन प्लॉट कर लेता हूँ। क्योंकि मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मुझे हाइयर टाइम फ्रेम में मैं ऑलरेडी एनालाइज कर चुका था कि ये एक डेली का पुल बैक है, इसने यहाँ पे कहीं तो भी इस जोन के आसपास में इसको डिमांड मिला है, एंड यहाँ से प्राइस ने ये कैसे वी शेप रिकवरी बनाई है। ठीक है, ये जितनी मोमेंटम से नीचे गया है उतने ही मोमेंटम से ऊपर आया, मतलब ये एक रिवर्सल का इंडिकेशन है, एक रिवर्सल का सिग्नल है। अगर प्राइस बेरिश भी होता ना, तो वो फास्ट नीचे आता और स्लो ऊपर आता है ऐसा, एंड फिर वो नीचे वापस चल जाता। बट यहाँ क्या हुआ है कि प्राइस जितने तेज़ी से नीचे गया उतनी तेज़ी से वापस ऊपर आया। तो ये एक सिग्नल होता है कि आपका जो मार्केट है वो अभी शायद से बुलिश है।
तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। अभी हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी ये रेंज है, इस रेंज में हमको पता चल गया कि ये हमारा प्रीमियम जोन है, ये हमारा डिस्काउंट जोन है। तो जब भी प्राइस डिस्काउंट में आएगी तो आप अटेम्प्ट करोगे अपना स्ट्रक्चर प्लॉट करने के लिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा लो है, यहाँ पे ये जो लो था ये एक प्रकार से तोड़ने की कोशिश की गई, बट देखिए जिस प्रकार एक कैंडल नीचे आई, इस लो के नीचे इसने क्लोजिंग दी, बट इमीडिएटली एक दूसरी कैंडल वापस ऊपर चली गई, है ना। तो H4 टाइम फ्रेम में आपको जरूर लग रहा होगा कि भाई ये तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, कैंडल का क्लोजिंग आ गया, बट अगर आप H8 टाइम फ्रेम में चले जाओगे, आप 4 आवर्स से 8 आवर्स की 8 घंटे की टाइम फ्रेम में चले जाओगे, तो ये दोनों कैंडल है वो मिक्स हो जाएगी, है ना। तो उस हिसाब से ये जो बॉडी आपको जो दिख रही है ये एक वीक ही बन जाएगी इवेंचुअली। तो ऐसा प्राइस एक्शन मतलब ये एक प्रकार का सिग्नल है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक्चुअली आप देख सकते हो कि एविडेंटली रिवर्सल आया भी। तो अब जब रिवर्सल आया तो ये ट्रेंड को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो ये जो लो बना था ना, तो अब इस लो को, ये लो कौन से हाई ने बनाया है आपको वो आइडेंटिफाई करना है, किस हाई ने ये लो बनाया। तो मैं जब आकर यहाँ देखूंगा तो मैं यहाँ से ऐसा ट्रैवल करके आता हूँ तो मुझे पता चलता कि ये जो हाई था, ये हाई था एक्चुअली जिसने ये लो बनाया है। तो मैंने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चरल पॉइंट डाल दिया, ये मेरा लोअर हाई रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्राइस अभी इस टाइम फ्रेम में प्राइस बेरिश था, तो ये मेरा लोअर हाई था। तो यहाँ पे अगर आप हम देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे कैसे किस प्रकार से धीरे धीरे ऊपर जा रही है, लेकिन इवेंचुअली ये जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आता है मार्केट में, डिमांड आता है और प्राइस यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देती है। जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है तो प्राइस यहाँ पे बताता है कि भाई अभी ट्रेंड बदल चुका है, अब प्राइस बुलिश जाने वाली है। अब जो बेरिश पुल बैक जो चल रहा था डेली टाइम फ्रेम में वो बदल गया है, अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो हमने ये प्लॉट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिल गया तो आप क्या करोगे, आप आओगे नीचे और अपना वापस से फिबोनाची टूल मारोगे लो से हाई तक। अब ये लो से हाई से ये हमारी करंट ट्रेडिंग रेंज बन गई, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इमेजिन करो ये प्राइस एक्शन अभी नहीं आया है, अभी हमने बस ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है और प्राइस यहाँ पे अभी कहीं ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे रेट कर रही है, तो आपको क्या करना है, अभी हमको जोन्स प्लॉट करने हैं। तो जोन प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूजुअली 2 जोन होते हैं हमेशा। एक होता है जहाँ से स्टार्ट एकदम प्राइस का जो स्टार्ट हुआ था, तो मैं ये जोन प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया हमारा एक्सट्रीम जोन, इसको हम मार्क कर लेते हैं हमारा एक्सट्रीम जोन। एंड दूसरा जोन हमने डिसाइड किया था जो स्ट्रक्चर तोड़ने के जस्ट पहले हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी कोई जोन ऐसा दिख नहीं रहा है, ठीक है। बट अगर आप जिस प्रकार से ये जो रिट्रेस कर रही है प्राइस, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ छोटा सा एक मतलब एक बाइंग आई थी यहाँ पे। यहाँ मार्केट गिर रहा था, इतनी कैंडल्स बना रही था, पर यहाँ पे एक छोटा सा बाय आया था, ठीक है। तो ये बाय क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में ना कोई तो भी जोन है जो हमको इस टाइम फ्रेम पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन वो वहाँ पे एक जोन ज़रूर है जो हम दूसरे एग्जांपल देखेंगे वो उसमें हमको और क्लियरली दिख जाएगा। तो ये हमारा एक प्रकार से बन जाता है डिसीजनल जोन, ठीक है। तो देखिए अब कैसे डिसीजनल जोन पे थोड़ा सा मूवमेंट आया यहाँ से, बट इसमें इतना इनफ बाइंग वॉल्यूम नहीं था, इनफ डिमांड नहीं था, इसलिए प्राइस यहाँ से वापस ऊपर नहीं चलेगी, बल्कि यहाँ से रिटेस्ट किया उसको और यहाँ से और नीचे गिरी है। अब यहाँ पे देखिए आपकी जो लास्ट कैंडल है वो एक प्रकार से आइडियली एक जोन होता है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि जो ये विक है ये लास्ट कैंडल तक नहीं आई। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो एक्सट्रीम जोन है, तो ये एक्सट्रीम जोन को इसने बस टेस्ट करते करते छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ना ये आपका जोन है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब एडजस्ट करने का सबसे इजी तरीका क्या है कि आप यहाँ पे जो फेयर गैल मतलब इनएफिशिएंट प्राइस बना है, जो ये देखो ये एक छोटा सा इनएफिशिएंट प्राइस बना है, इसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि इनएफिशिएंट प्राइस क्या होता है। वहाँ तक प्राइस ने उस एफिशिएंसी को क्लोज करने की कोशिश करी थी, तो मैंने अपना जो जोन है वो यहाँ से ऐसा ड्रैग करके यहाँ तक ला लिया है इस प्राइस को ये करने के लिए। तो मेरा जो एक्सट्रीम जोन है वो ये बन गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन का इनएफिशिएंसी। तो ये एग्जांपल है हमारा जोन आइडेंटिफाई प्लॉट करने का, ये एक्सट्रीम जोन है। तो ये इस एग्जांपल है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल प्राइस ने एक्सट्रीम जोन तक नीचे आके हमारा जो मिटिगेशन है वो किया है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं जो इसकी बात की इमीडिएट रेंज है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये जो प्राइस थी यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला, यहाँ पे देखो कैसे बाइंग वॉल्यूम आ गया और एकदम से मोमेंटम आ गया। तो ये जो मैंने लेफ्ट से मैं अपना राइट पे अपना प्लॉट कर रहा हूँ अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की लाइन, ये मेरी लाइन हो गई। अब जो मेरी ये जो रेंज है अब मैं इसको खींच के ला लूँगा यहाँ पे, तो मेरे को लो तो मिल गया है, मेरे को हाई नहीं मिला है अब तक।
क्योंकि प्राइस का कोई पुल बैक नहीं हुआ है। तो जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है तो आपको नहीं पता, ठीक है, हायर हाई कौन सा है। आपको हायर लो ज़रूर मिल चुका है, बट हायर हाई आपको कब पता चलेगा, जब प्राइस ऐसे बड़े बड़े दो पुल बैक दे देगी। देखो यहाँ दो बड़ी बड़ी कैंडल आ गई ना। अब ये दो कैंडल जो है, ये जो दो कैंडल्स है, इसको मैं येलो कर देता हूँ। हाँ, ये जो दो कैंडल है ये पुल बैक फेस का इंडिकेशन देता है। क्यों देता है? क्योंकि आप देखो कि ये पूरे ट्रेंड में कभी भी दो कैंडल्स नहीं बनी। ये एक कैंडल बनी थी, एक छोटी सी कैंडल जो उसी बुलिश कैंडल के अंदर ही थी, एंड उसके बाद में ये एक कैंडल बनी रेड कैंडल, वो भी इस बुलिश कैंडल के नीचे नहीं जा पाई। फिर ये भी एक छोटी सी रेड कैंडल थी, वो भी इसके नीचे नहीं जा पाई, और ये भी। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपको ये दो बड़ी बड़ी प्रिंट होती हुई कैंडल दिखी तो आपको यहाँ आइडेंटिफाई, हाँ भाई अभी मार्केट पुल बैक लेने वाला है, अभी जो बेरिश पुल बैक आने वाला है एक बुलिश ट्रेंड में, तो आप अभी अपना जोन प्लॉट करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये करोगे कि आपकी ये जो कैंडल है आपने उसको ये कर लिया, ये देखिए इसका एक्सट्रीम जोन में कितना बड़ा है, ठीक है। उसके बाद में आपको, जैसे मैंने कहा कि एक ये एक्सट्रीम जोन हो गया, अब इसका एक डिसीजनल जोन भी होगा। अब डिसीजनल जोन क्या होगा? अब यहाँ देख सकते हैं आपको ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल। लेकिन अगर आप ऑर्डर फ्लो को समझने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल बनी थी जस्ट बिफोर ब्रेकिंग द हाई। ये जो सारी रेड कैंडल्स थी इनमें प्राइस ने विक किया, लेकिन यहाँ पे सॉलिड क्लोजिंग नहीं मिल पाई। लेकिन इस रेड कैंडल जो हमारा एक ये जोन है, इस जोन के बाद में क्लोजिंग आई और उसके बाद मार्केट ऊपर गया भी, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है डिसीजनल जोन। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कैसे प्राइस ने फर्स्ट एग्जाम्पल में वो एक्सट्रीम तक गया था, बट नेक्स्ट एग्जाम्पल में वो डिसीजनल तक ही आया। एंड इसके बाद क्योंकि जब ट्रेंड बहुत स्ट्रांग होता है ना तो प्राइस डिसीजनल से ही ऊपर चल जाती है। जब ट्रेंड थोड़ा वीक होता है तो वो एक्सट्रीम तक जाने की कोशिश करती है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस से मैंने ये पता किया है, बिल्कुल अलग भी हो सकता है। तो अगर मैं अपना फिर यहाँ से प्लॉट करूँ तो देखिए ये लो है और इस लो से प्राइस ऊपर गई, ये हाई बनाया और इस प्राइस से प्राइस नीचे है, और देखिए कि ये डिविजनल जोन है, ये एग्जैक्टली हमारे 50% वाले लेवल पे है, मतलब ये डिस्काउंट के बहुत पास में है। इवेंचुअली अगर आप इस वीक को कंसिडर नहीं करेंगे, इस बॉडी टू बॉडी अगर आप प्राइस एक्शन को लेंगे, क्योंकि हमारा जो कैंडल लाइन चार्ट पे हम बॉडी टू बॉडी ही देखते हैं ना, तो वीक टू वीक में कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी वीक्स होती है तो थोड़ा मिसलीडिंग हो जाता है। लेकिन अगर आप दोनों भी देखा करिए, क्योंकि दोनों भी एक प्रकार से जो एक्चुअली प्राइस बॉडी का जो प्राइस होता है, अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट पे जाके देखोगे, सॉरी लाइन चार्ट पे आप जाके देखोगे तो एग्जैक्टली मतलब कैंडल बॉडी का जो मूवमेंट होता है उसको ही गिना जाता है। टू बी ऑनेस्ट, वीक से वीक क्या होता है, वीक हमारे एंट्रीज स्टॉप लॉस हैं उसके लिए आइडेंटिफाई करता है। लेकिन अगर आपको एक्चुअली ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो मैं कहूँगा कि आप अपना लाइन चार्ट पे जाए या ऐसा प्लॉट करें, तो ये आपको बहुत ईजी तरीका है। अब मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ये आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा देख के बता सकता हूँ कि यहाँ पे वो ये ऐसा गया। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये 50% पे टैप कर रहा है, ठीक है। अब मैं वापस इसको वीक टू वीक कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा डिविजनल जोन का एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से आप हमेशा दो जोन आइडेंटिफाई करेंगे। अभी हम तीसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं जहाँ पे हम इसका ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये प्रीवियस हाई जो ब्रेक हुआ था, अब ये देखिए मैंने यहाँ लेफ्ट टू राइट यहाँ ड्रैग किया और यहाँ पे अपने जोन्स प्लॉट किए हैं। यहाँ पे मैं प्लॉट कर लेता हूँ तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये जो रेड कैंडल है ना, ये मेरा एक्सट्रीम जोन हो गया है, एंड ये जो मेरी रेड कैंडल है ये मेरा डिविजनल जोन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए इस प्राइस ने कैसे इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लिया जस्ट बिफोर ब्रेकिंग द हाई, एंड यहाँ से प्राइस ऊपर गिर गई। तो ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये तो यहाँ पे इसने विक कर दिया है। तो ये दोनों भी पॉसिबल है। गोल्ड एक हाई कमोडिटी है, हाई वोलेटिलिटी कमोडिटी है, तो ये बहुत बार इसको लिक्विडिटी की ज़रूरत होगी तो इसने विक कर दिया है। बट अगर ये मैं विक के ऊपर की क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, अगर आप बॉडी की क्लोजिंग की बात करोगे तो आप यहाँ देखो तो आपका जो जोन है ना वो ये बनेगा, ठीक है, ऐसा। तो अगर आप ये देखोगे एक्चुअल में बॉडी का क्लोज तो इस मूव के बाद में आया था, ठीक है। तो ये आपका एक प्रकार से जोन बन जाता है। तो ये दोनों जोन के बीच में ये चला है। लेकिन अगर थंब रूल के हिसाब से चलो आप वीक टू वीक ही रखो, क्योंकि वो थोड़ा सेफ होता है एंड लॉन्ग टर्म में ईजी होता है।
एनीवे ये हमारा डिविजनल जोन हो गया, ये हमारा एक्सट्रीम जोन हो गया। तो इस प्रकार से आपको एक्सट्रीम एंड डिविजनल जोन आइडेंटिफाई करना है। सेम चीज़ अगर मैं आपको इसमें दिखाने जाऊँ तो आप बस इसको इन्वर्ट कर दो, आपको समझ में आ जाएगा। ये सेम तरीका है, इसको बस उल्टा कर दो तो आप ये सप्लाई जोन्स बनने लग जाएंगे आपके। ये अगर ट्रेडिंग रेंज है हमारी, तो ये ट्रेडिंग रेंज में ये आपका एक्सट्रीम जोन बन जाएगा, ये आपका डिविजनल जोन बन जाएगा, जहाँ से प्राइस ने आया और प्राइस ने यहाँ से सप्लाई लेके नीचे गया। इसी प्रकार से यहाँ पे भी। तो ये था हमारा सेकंड वीडियो, जिसमें हमने समझने की कोशिश करी मार्केट स्ट्रक्चर को कैसा प्लॉट किया जाता है, प्रीमियम डिस्काउंट जोन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, एंड उसके बाद में जो डिमांड एंड सप्लाई जोन्स होते हैं, जिसमें एक्सट्रीम एंड डिविजनल 2 प्रकार के जोन होते हैं, तो वो दोनों जोन को कैसे प्लॉट किया जाता है, उनके पीछे का साइकोलॉजी क्या है ना। ये हमने समझा कि प्राइस जब तोड़ती है तो उसको जोन माना जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो पहला जो सेल आता है टू बाय, तो उसको हम एक जोन कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये समझा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप अभी आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, आपने मार्केट स्ट्रक्चर प्लॉट कर लिया, आपने अपने जोन्स भी प्लॉट कर लिए। अभी हम आगे जाके देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा इस वीडियो का। अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो होगा प्लॉटिंग जोन। ओह एक्चुअली हमने सेकंड एंड थर्ड दोनों भी इसी वीडियो में कवर कर लिया है। देखिए कितना मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया, इसको मेरा ध्यान नहीं रहा। तो हमने सेकंड पॉइंट जो था हमारा मार्केट स्ट्रक्चर प्लॉट करने का, वो भी हमने देख लिया, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे प्लॉट करते हैं। एंड हमने जोन्स भी प्लॉट कर लिया, जोन्स भी समझ लिए कि कैसे जोन होते हैं, डिमांड सप्लाई, एंड उसको हम प्लॉट कैसे करते हैं और उनके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में जो इनएफिशिएंसीज होती है ना प्राइस में, जैसे मैंने यहाँ कहा था कि यहाँ पे प्राइस देखिए, यहाँ से प्राइस ऊपर अड़ी, बट यहाँ पे जो सिर्फ बाय, यहाँ पे जो कैंडल है यहाँ पे कोई भी सेलिंग नहीं हुई, और प्राइस एग्जैक्टली इनएफिशिएंसी आती है, यहाँ पे क्लोज करने की कोशिश करती है और यहाँ से ऊपर गई। तो इनएफिशिएंसी क्या होती है, उनको कैसे हम हमारे ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एंड उसमें हम अच्छे से समझेंगे कि इनएफिशिएंसी, फेयर वैल्यू गैप, बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं इस चीज़ के, वो क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।